आज की क्लास में लेवल डी का एग्जाम पढ़ेंगे, जो कि एक बार पूछा है या एक बार भी नहीं पूछा है। लेवल डी में प्रश्न बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। लेवल ए में कुछ थे, लेवल बी में उससे कम हुए, लेवल सी में उससे और कम हो गए। लेवल डी में ज़्यादा प्रश्न है, जिसका हम देखते हैं लेवल डी का। बोला कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है, हमारे आंसर का मृतकों का टीला। यह देखिए एक बार पूछा है, 2021 में पूछा हुआ है बस। अगला प्रश्न बोला है कि हड़प्पा का उत्खनन किया था। हड़प्पा दयाराम साहनी ने किया था, आंसर होगा सी नंबर। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है, आंसर होगा विजयनगर। अगला प्रश्न बोल रहा है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की थी, आंसर होगा 1921 में। अगला प्रश्न बोल रहा है, इसको जूम कर लेते हैं। बोल रहा है कि धौलावीरा किस राज्य में है। बोल रहा है कि धौलावीरा किस राज्य में, आंसर है गुजरात में। प्रश्न अगला कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, मोहनजोदड़ो हमारा आंसर है सिंधी। अगला प्रश्न बोला कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, आंसर है हमारा सिंधु। प्रश्न अगला नंबर बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी, आंसर होगा राखाल दास बनर्जी ने। अगला प्रश्न बोला कि सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है, हमारे आंसर होगा लोथल से। कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है, ठीक। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित देवताओं में कौन सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे, आंसर होगा हमारा शिव। अगला प्रश्न बोल रहा है कि घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले, आंसर होगा सूतकोतड़ा से। सूतकोतड़ा है सूत का वेंडोर। चैप्टर 1 में हम डी लेवल देख लिए, अब चैप्टर 2 का देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, आंसर होगा मगध। अगला प्रश्न बोला है कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि वजीस को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है, आंसर होगा गणतंत्र। अगला प्रश्न बोला है कनिष्क का राजगढ़ हुआ था, आंसर होगा 78 ईस्वी में। अगला प्रश्न बोला है गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, आंसर है समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न बोल रहा है कि मेगास्थनीज कौन था, आंसर होगा राजदूत। अगला प्रश्न बोला है कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई, आंसर होगा 261 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न बोला है कि मुद्राक्षस किसकी रचना थी, हमारा आंसर होगा विशाखादत्त। अगला प्रश्न बोला है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी, तो आंसर होगा गंगा, सोन और पुनपुन। अगला प्रश्न बोला कि राजतरंगिणी के लेखक कौन थे, आंसर होगा कल्हड़। अगला प्रश्न बोला कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी, आंसर होगा 16। अगला प्रश्न बोला कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, हमारे आंसर होगा बिंबिसार ने। अगला प्रश्न बोला कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था, हमारे आंसर होगा 323 से लेकर 298 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न बोला कि विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। लेवल डी में बहुत सारा प्रश्न है, लेकिन लेवल ए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, उसको भूलिएगा मत, उसको रट जरूर लीजिएगा, ए बी और सी तीनों। प्रश्न बोल रहा है कि मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था, आंसर होगा मेगास्थनीज। अगला बोला है कि अशोक का संबंध किस वंश से है, हमारा आंसर होगा मौर्य वंश।
अगला बोल रहा है कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट बोला कि प्रयाग प्रशिष का संबंध किस गुप्त शासक से है? आंसर होगा समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न बोला कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? आंसर होगा अशोक। चैप्टर 3 का देखते हैं। बोल रहा है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? आंसर होगा पांडव। अगला बोला है कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी? ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी की, भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, सभी की। अगला बोला है कि आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख? आंसर होगा 4 में। अगला प्रश्न बोला कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? आंसर होगा शाही संप्रभुता के लिए। अगला प्रश्न बोला है कि हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है? ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग, सभी में मोक्ष आपको मिल जाएगी। चैप्टर 4 का देखते हैं। बोले कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? आंसर होगा ब्रिटेन। अगला बोल रहा है कि त्रिपिटक साहित्य संबंध है? आंसर होगा बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न बोल रहा है कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? आंसर होगा पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न बोला कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? आंसर होगा महावीर स्वामी। अगला प्रश्न बोला कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? आंसर होगा राजगीर या राजगिरी। अगला प्रश्न बोला कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर होगा लुम्बिनी में। अगला प्रश्न बोला कि स्तूप संबंधित है? आंसर होगा बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर होगा कुंडलवन वैशाली। बोल रहा है अगला प्रश्न सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आंसर होगा रायसेन। अगला प्रश्न बोला कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? आंसर होगा सिद्धार्थ। अगला प्रश्न बोला कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? आंसर होगा 563 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न बोला कि महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? आंसर होगा त्रिशला। हम ऑब्जेक्टिव क्लियर किए हैं किसका? तो बिलियन का। अब इसका देखते हैं टारगेट का। चैप्टर 1। बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? हमारे आंसर का लोथल। इसको और जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा आराम रहे। अगला प्रश्न बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ? आंसर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न बोला कि सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ मिला है? आंसर होगा मोहनजोदड़ो। अगला बोला है कि घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ मिले? आंसर होगा सूतकोतरा से। नेक्स्ट, सिंधुवासी किस धातु का व्यापार नहीं करते थे? आंसर होगा लोहा का। अगला प्रश्न बोला है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है? आंसर होगा मुहर। अगला बोला है कि हल से जोते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो आंसर होगा कालीबंगा। अगला प्रश्न बोला है कि हड़प्पा सभ्यता में अग्नि कुंड कहाँ पाई जाती है? हमारे आंसर होगा कालीबंगा। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में किस पर आधारित थी? आंसर होगा व्यापार पर। अगला प्रश्न बोला है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था? आंसर होगा नगर योजना में वास्तुकला। नेक्स्ट, पशुपति शिव के मुंह पर किस पशु का चित्र नहीं है? सांड का। अगला प्रश्न बोला कि सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया? आंसर होगा मेलुआ को। अगला प्रश्न बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? आंसर होगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न बोला कि किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल का प्रमाण प्राप्त हुए हैं? आंसर होगा लोथल।
अगला बोल रहा है कि धौलावीरा किस राज्य में है? हमारा आंसर होगा गुजरात में। अगला प्रश्न बोला है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? आंसर होगा मृतकों का टीला। अगला प्रश्न बोला है कि सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया? आंसर होगा हमारा आदि ऐतिहासिक काल। अगला प्रश्न बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ मिला है? तो आंसर हमारा बनौली। अगला प्रश्न बोला कि हड़प्पा सभ्यता का नगर था? हमारा आंसर होगा 2 स्तरीय यानी 2 मंजिला मकान थी हड़प्पा सभ्यता में। अगला प्रश्न बोला कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ? हमारा आंसर होगा सिंधु के मैदान में। नेक्स्ट, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सर जॉन मार्शल ने और मार्टिन यूलर ने। अगला प्रश्न बोल रहा है, इसको पहले जूम करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? हमारे आंसर होगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न बोला कि हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन किया था? आंसर होगा दयाराम साहनी। अगला प्रश्न बोला कि हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृत नृत्य के मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? हमारा आंसर होगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न बोला कि निम्न किस अवस्था में कारखाने बोल रहा है कि निम्न किस अवस्था में कारखाने के पाए जाने से मानकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है? हमारे आंसर होगा चनुद्रो। अगला प्रश्न बोला है कि हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मुहरें पाई गई है, ये बनी होती है? हमारे आंसर होगा सेलखड़ी की। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? कालीबंगा आंसर होगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी? हमारा आंसर होगा गेहूं, जौ और तिल। नेक्स्ट बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? आंसर होगा चौकोर, मतलब कि ऐसी होती थी। ठीक। अगला प्रश्न बोल रहा है कि हड़प्पा निवासी पूजा करते थे? आंसर होगा माँ त्रिदेवी की। अगला प्रश्न बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतः किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? हमारे आंसर होगा उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट बोल रहा है कि हड़प्पा कहाँ परिचित है? आंसर होगा पाकिस्तान में। अगला प्रश्न बोल रहा है कि हड़प्पा टीला का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? तो आंसर होगा चार्ल्स मैसन ने। अगला प्रश्न बोला है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चौकी पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? हमारे आंसर अर्नेस्ट मैक। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हमारे आंसर होगा सिंधी। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में कौन सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे? हमारे आंसर होगा शिव। अगला प्रश्न बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? आंसर होगा क्रीट की सभ्यता। नेक्स्ट बोला कि बनावली किस राज्य में स्थित है? हमारा आंसर होगा हरियाणा में। नेक्स्ट, कालीबंगन किस नदी के किनारे बसा है? हमारा आंसर होगा घाघर। अगला प्रश्न बोला है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? आंसर होगा विलियम जोन्स ने। अगला प्रश्न बोला कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था? हमारा आंसर होगा नगर पालिका जैसा। अगला प्रश्न बोल रहा है, इसको थोड़ा जूम आउट कर दें। बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा कहाँ से मिला है? आंसर होगा लोथल। नेक्स्ट बोला है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? हमारा आंसर होगा सिंधु। अगला प्रश्न बोला है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? हमारा आंसर होगा पश्चिम उत्तर। अगला प्रश्न बोला है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? हमारा आंसर होगा भोगवा। नेक्स्ट बोल रहा है कि ये जो है ना, क्या बोलते हैं, अभी जो हम पिछले प्रश्न करवाए हैं कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, यह प्रश्न बी लेवल का है, ठीक है ना। इसको हम जल्दबाजी में करवा दिए तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था? हमारा आंसर होगा सेलखड़ी का। चैप्टर 1 का हमारा इतना था, क्या बोलते हैं,
लेवल डी का। अब हम चैप्टर 2 का देखेंगे। बोल रहा है कि गंधार काला किस काला से प्रभावित थी? आंसर होगा यूनानी काला। नेक्स्ट बोल रहा है कि मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था? हमारा आंसर होगा राजुक। अगला प्रश्न बोला कि पर्ण किस धातु का सिक्का था? आंसर होगा चांदी। अगला प्रश्न बोला कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध था? आंसर होगा हमारा उदयपुर। नेक्स्ट बोला कि बीड़ा बजाते हुए बीड़ा बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए? हमारे आंसर होगा समुद्रगुप्त ने। अगला बोला कि फाहियान कौन था? हमारे आंसर होगा चीनी तीर्थयात्री था। नेक्स्ट, किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए? हमारे आंसर होगा हिंद यूनानियों ने। अगला प्रश्न बोला है किसने भूमि अनुदान प्रथा प्रारंभ की? आंसर होगा हमारा सातवाहनों ने। अगला प्रश्न बोला है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट बोला है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? हमारा आंसर होगा बृहदत्त। अगला प्रश्न बोला है कि मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? आंसर होगा राजगीर। अगला प्रश्न बोला है कि 34वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी कहाँ बनाई गई? आंसर होगा पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न बोला है कि वह कौन सा पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्रों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाते थे? आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न बोला कि मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? हमारा आंसर होगा सेल्यूकस। अगला प्रश्न बोला चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया? हमारा आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य। अगला प्रश्न है बोला कि बड़भद्र की रचना कादम्बरी में किसके शासन काल का वर्णन है? हमारा आंसर होगा हर्षवर्धन। अगला प्रश्न बोला कि पंचतंत्र की रचना किसने की? हमारा आंसर होगा विष्णु शर्मा ने। नेक्स्ट बोला है कामसूत्र की रचना किसने की? आंसर होगा हमारा वात्स्यायन ने। अगला प्रश्न बोला कौटिल्य यानी किसके मंत्री थे? चाणक्य। आंसर होगा हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला प्रश्न बोला पाटलिपुत्र को किस राजा ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई? आंसर होगा उदयन ने। नेक्स्ट बोला है अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? आंसर हमारा 16। अगला प्रश्न बोला है कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? हमारा आंसर होगा बिंबिसार ने। अगला प्रश्न बोला है चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? हमारा आंसर होगा 323 से लेकर 298 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न बोला कि विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला प्रश्न बोला कि वेदों की संख्या कितनी है? आंसर होगा 4। अगला प्रश्न बोला कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? हमारा आंसर होगा गुप्त काल। अगला प्रश्न बोला कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? आंसर होगा हमारा लक्षणाध्यक्ष। अगला प्रश्न बोला कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? हमारा आंसर होगा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न बोला कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से? हमारा आंसर होगा हर्यक वंश से। अगला प्रश्न बोला कि वजीज को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया? आंसर होगा गणसंघ। नेक्स्ट बोला कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि पंचचीन वाले सिक्के बने होते थे? आंसर होगा हमारा डी यानी क्या बोलते हैं तांबे के और और चांदी और तांबे के। अगला प्रश्न बोल रहा है कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचारित नहीं हुआ? आंसर होगा ब्रिटेन।
अगला प्रश्न है बोला कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? हमारे आंसर होगा अशोक। नेक्स्ट बोल रहा है कि नेक्स्ट बोला कि फुट डाल विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? आंसर होगा अजातशत्रु। अगला प्रश्न है बोला कि जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? जीवक वैद्य। आंसर होगा हर्यक। अगला प्रश्न बोला कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? आंसर होगा रुद्रदमन ने। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की? आंसर का ऑप्शन डी में से सभी के, गंगा, सोन और पुनपुन सभी के। अगला प्रश्न बोला समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुडो को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? हमारे आंसर का स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न बोला कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? हमारे आंसर का नेपोलियन। अगला प्रश्न बोला कि किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? आंसर का प्रभावती गुप्त। अगला प्रश्न बोला कि भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? आंसर का सातवाहन काल का। अगला प्रश्न बोला कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे? आंसर का श्रीलंका। नेक्स्ट बोला कि 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? आंसर का एरण सागर। अगला प्रश्न बोला कि किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सालदेव प्रयास किया? आंसर देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने। अगला प्रश्न बोला कि मौर्य काल का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? आंसर का स्तंभ। अगला प्रश्न बोला कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? आंसर का चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट समुद्रगुप्त की जानकारी होती है? हमारे आंसर का प्रयाग प्रशिष्ट से। अगला बोल रहा है कि नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? आंसर का चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला प्रश्न बोला कि अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार है? आंसर का कालिदास। नेक्स्ट बोला कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी? आंसर का अशोक। नेक्स्ट किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? आंसर का अशोक। अगला प्रश्न है बोल रहा है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आंसर का पाकिस्तान। चैप्टर 2 खत्म, चैप्टर 3 का जगह। बोला कि निम्न में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना जाता है? असुर विवाह। आंसर होगा डी। अगला प्रश्न बोला कि उपनिषद की संख्या कितनी है? हमारे आंसर का 108। अगला बोला कि सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ है? आंसर का मनुस्मृति। नेक्स्ट बोला है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया? आंसर का BS सुकथांकर ने। अगला प्रश्न बोला कि महाभारत के किस पर्व में महाभारत युद्ध के कारणों का उल्लेख किया गया है? हमारे आंसर का आदि पर्व में। अगला प्रश्न बोला है कुंती और निषादी लघु कथा की रचना किसने की? आंसर होगा हमारा महाश्वेता देवी ने। अगला प्रश्न बोला माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस राजवंश में प्रचलित थी? आंसर का सातवाहन में। अगला प्रश्न बोला कि द्विज के अंतर्गत किस वर्ण को रखा जाता है? हमारे आंसर का प्रथम 3 वर्णों को। अगला प्रश्न बोला कि अभिमन्यु किसका पुत्र था? आंसर का अर्जुन का। अगला प्रश्न बोला कर्ण की माँ कौन थी? आंसर का कुंती। अगला प्रश्न बोला कि अर्जुन किसके शिष्य थे? हमारे आंसर का द्रोणाचार्य के। अगला प्रश्न बोला कि मनुस्मृति के रचयिता कौन थे? हमारे आंसर का मनु। अगला प्रश्न बोला कि किस वंश के राजा बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले थे? आंसर का सातवाहन वंश के। अगला प्रश्न बोला है कि पुरुष सूक्त का उल्लेख कीरा ग्रंथ में किया गया? हमारे आंसर का ऋग्वेद में। अगला प्रश्न बोला है कि आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? आंसर का 4।
अगला प्रश्न बोला है कि असौम्य यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? आंसर होगा शाही संप्रभुता के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? हमारा आंसर होगा पांडवों ने। अगला प्रश्न बोला है गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? आंसर भीष्म को। अगला प्रश्न है कि जाति का लक्षण नहीं है। हमारा आंसर होगा साम्य। अगला प्रश्न है बोला कि भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम शब्द ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किया जाने लगा। आंसर होगा हमारे विदेशियों के लिए। अगला प्रश्न बोला किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? आंसर होगा हमारे उत्तर वैदिक काल में। अगला प्रश्न बोला गोत्र किसका सूचक था? हमारे आंसर होगा प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज। अगला प्रश्न बोला कि निम्न में से दक्कन में रहने वाले किस कबीलाई जातियों का वर्णन प्रारंभिक संस्कृत साहित्य विशेषकर महाकाव्य एवं पुराणों में हुआ है? आंसर होगा सभी का, आंध्र, पुलिंद और सवर। अगला प्रश्न बोला वरालांकर की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है? आंसर होगा स्मृतियों में। अगला प्रश्न बोला है कि महाभारत का समरचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ? हमारा आंसर होगा 34 वर्ष। अगला प्रश्न बोला है गोत्र के अंतर विवाह करना कौन सा विवाह है? आंसर होगा अंतर विवाह। अगला प्रश्न बोला है क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? आंसर होगा हाँ। अगला प्रश्न बोला कि सातवाहन राजा और रानियों की आकृतियां प्राप्त कहाँ उत्कीर्ण है? आंसर होगा हमारा गुफा की दीवारों पर। अगला प्रश्न बोला द्रोण आदित्य तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? आंसर होगा अर्जुन को। अगला प्रश्न बोला कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर होगा हमारा भीष्म को। अगला प्रश्न बोला कि महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है? आंसर होगा 102 में। अगला प्रश्न बोला कि अम्बालिका किसकी पत्नी थी? आंसर होगा विचित्र वीर्य की। अगला प्रश्न बोला कि महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी, पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर सभी। 39 में बोला घटोत्कच किसका पुत्र था? घटोत्कच किसका पुत्र था? आंसर होगा भीम का। अगला प्रश्न बोला कि भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? हमारा आंसर होगा गंधर्व। अगला प्रश्न बोला कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी? हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी में से सभी की। अगला प्रश्न बोला कर्म ये वादी कारस्थे माँ फले पुष्कदाचन श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? आंसर होगा द्वितीय। अगला प्रश्न बोला कि श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए? आंसर होगा ऑप्शन डी में से सभी ने, महात्मा गांधी ने, विवेकानंद ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सभी ने। अगला प्रश्न बोला कि ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े? आंसर होगा शक। अगला प्रश्न बोला कि महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? आंसर होगा शांति पर्व में। चैप्टर 3 का हमारा फिनिश हो गया। अब हम चैप्टर 4 देखते हैं। बोल रहा है कि कादम्बरी के लेखक कौन है? हमारा आंसर होगा बलभद्र। अगला प्रश्न बोला है किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? आंसर होगा हमारा सी यानी ए और बी यानी अंगुत्तर निकाय और भागवती शुद्ध दोनों में। अगला प्रश्न बोला है कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर होगा हमारा सरयू। अगला प्रश्न बोला है इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद का राजधानी थी? आंसर होगा कुरु। अगला प्रश्न बोला है अशोक के अभिलेख किस भाषा में? आंसर होगा हमारा प्राकृत।
अगला प्रश्न बोला कि आलमगीरपुर कहाँ स्थित है, हमारे आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न बोला कि हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है, हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग सभी है। अगला प्रश्न बोला कि प्रमुख चिंतक सुकरात, प्लेटो और अरस्तु का उद्भव कहाँ हुआ, हमारे आंसर होगा यूनान में। अगला प्रश्न बोला कि समकालीन बौद्ध ग्रंथों में किसके संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है, हमारा आंसर होगा 64। कितने? अगला प्रश्न बोला जैन परंपरा के अनुसार महावीर के पहले कितने शिक्षक हो चुके थे जिन्हें तीर्थकर कहा जाता है, आंसर होगा 23। अगला प्रश्न बोला जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, हमारा आंसर होगा ऋषभदेव। अगला प्रश्न बोला कि जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कहाँ की सभा में विभक्त हुआ, हमारे आंसर होगा पाटलिपुत्र की। अगला प्रश्न बोला कि ऋग्वेद आर्यों के सबसे प्रमुख देवता कौन थे, आंसर होगा इंद्र। नेक्स्ट बोला कि महावीर स्वामी की माता का नाम था, आंसर होगा त्रिशला। अगला प्रश्न बोला कि किसे विष्णु का अवतार माना जाता है, हमारे आंसर होगा बुध को। अगला प्रश्न बोला कि किस मंदिर में शेषनाग पर लेटी हुई विष्णु की प्रतिमा है, हमारे आंसर होगा देवगढ़ मंदिर में। अगला प्रश्न बोला गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी, हमारे आंसर होगा सारनाथ में। अगला प्रश्न बोला कि अंतिम बौद्ध संगति किसके समय में हुई, हमारे आंसर होगा कनिष्क के। अगला प्रश्न बोला कि बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल क्या था, हमारे आंसर होगा स्तूप। अगला प्रश्न बोला कि बौद्धों ने भिक्षुओं के निवास के लिए किसका निर्माण कराया, आंसर होगा बिहारों का। अगला प्रश्न बोला चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, आंसर होगा श्रीनगर। अगला प्रश्न बोला कि महावीर का बचपन का नाम क्या था, आंसर होगा वर्धमान। नेक्स्ट बोला गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला, आंसर हमारा निरंजना नदी। अगला प्रश्न है बोला गौतम बुद्ध के माता का नाम था, आंसर होगा माया देवी। अगला प्रश्न बोला महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, हमारे आंसर 540 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, आंसर होगा 563 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, हमारा आंसर होगा 483 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न बोला कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, हमारा आंसर होगा राजगीर में। अगला प्रश्न बोला कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है, हमारा आंसर होगा बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न बोला कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी, हमारा आंसर होगा कनिष्क के। अगला प्रश्न बोला कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है, हमारा आंसर होगा बौद्ध धर्म। डी लेवल में बहुत सारा प्रश्न दिया है। अगला प्रश्न है बोला कि हीनायन और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है, आंसर होगा बौद्ध धर्म। नेक्स्ट बोला है बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई, हमारा आंसर होगा महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के बाद। अगला प्रश्न बोला है सूत विभाग खंड घ का परिवार ये 3 भाग है, हमारा आंसर होगा विनय पिटक के। नेक्स्ट निम्न में से किस वेद में 10 मंडल और 1028 सूत्र तथा 2580 रचनाएं हैं, हमारे आंसर होगा ऋग्वेद में। अगला प्रश्न बोला कि महावीर ने पार्श्वनाथ सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जरूरत है, ब्रह्मचार्य। नेक्स्ट कौन सा उपनिषद अर्थवेद के संबंधित नहीं है, आंसर होगा श्वेतांबर उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद। अगला प्रश्न बोला कि आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है, हमारे आंसर होगा हमारा कौशितकी उपनिषद का। नेक्स्ट बोला है कि भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था, हमारे आंसर होगा सम्यक चरित्र। अगला प्रश्न बोला है कि प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं, आंसर होगा पाली। अगला प्रश्न बोला कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, हमारा आंसर होगा सूत पिटक में। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है, आंसर होगा धर्म चक्र प्रवर्तन।
अगला प्रश्न बोला कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? आंसर होगा कुशीनगर में। नेक्स्ट बोल रहा है कि बौद्ध मत जैन मत का उदय हुआ? आंसर होगा हमारा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। अगला बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अलौकिक जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख करता है? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट बोला है कि बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के समय कितने जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख मिलता है? हमारे आंसर होगा 6। अगला बोला है कि बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों का संदर्भ आता है, निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं था? हमारा आंसर होगा काशी और श्रावस्ती। अगला प्रश्न बोला कि ऋग्वेद कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? हमारे आंसर होगा प्रकृति की। नेक्स्ट बोला है उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? आंसर होगा हमारा ब्रह्मा विष्णु और महेश की, ब्रह्मा विष्णु और महेश की। अगला प्रश्न बोला है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? हमारा आंसर होगा अश्वमेध। अगला प्रश्न बोला कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हमारा आंसर होगा रायसेन। अगला प्रश्न बोला कि निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे? हमारे आंसर होगा ऑप्शन डी में से सभी। आनंद एवं उपाली, कश्यप, सारिपुत्र, गोदरलायन। अगला प्रश्न बोला कि कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी? हमारे आंसर होगा कनिष्क। अगला प्रश्न बोला कि सलेख यानी कार्य क्लेश द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? हमारे आंसर होगा जैन धर्म में। अगला प्रश्न बोला है कि नाथ मुनि का संबंध है? हमारे आंसर होगा वैष्णव धर्म से। अगला प्रश्न बोला है कालिदास, भवभूति, सुबंधु एवं वर्णभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? आंसर होगा शैव धर्म। अगला प्रश्न बोला है कि अपार सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है? आंसर होगा श्वेत मत। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है? हमारे आंसर होगा कपालिक। अगला प्रश्न है बोला कि वर्णभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? आंसर होगा पशुपत। अगला प्रश्न बोला कि वीर शैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है? आंसर होगा पासवान है। अगला प्रश्न है बोला कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? आंसर होगा 84,000। अगला प्रश्न बोला कि हिनयानी पुस्तकें किस भाषा में? हमारा आंसर होगा पाली भाषा में। अगला प्रश्न बोला कि महावीर का जन्म हुआ था? आंसर होगा कुंडलवन वैशाली में। नेक्स्ट बोला कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? हमारा आंसर सिद्धार्थ। अगला प्रश्न बोला कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ? आंसर होगा पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न बोला कि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? हमारे आंसर होगा कपिल वस्तु में। अगला प्रश्न बोला है कि महावीर स्वामी की पुत्री अरोज्या प्रियदर्शन का विवाह किससे हुआ? हमारे आंसर होगा जमाली से। अगला प्रश्न बोला कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? हमारे आंसर होगा महावीर स्वामी। चैप्टर 4 तक हम कवर कर लिए। डी लेवल में ना बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, ठीक। तो आप सबसे पहले ना दोस्त लेवल ए को क्लियर करिएगा। लेवल ए आपको 100% याद होना चाहिए, उसमें से कभी भी पूछ दिया जाए तो गलती ना होना चाहिए। फिर उसके बाद लेवल बी, फिर लेवल सी, लास्ट में लेवल डी तक आइएगा। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगला क्लास में।